ठीक है। तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6। मतलब इस नंबर को आप ऐसे दो नंबर में k के आगे क्या लिखा हुआ है 1 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे कि आपको एडिशन पे कितना है +1 और मल्टीप्लिकेशन पे कितना है -6। तो वो दोनों नंबर क्या है, अब तो हैबिट हो गई होगी आपकी 3k - 2k -2 = 0। देखिए k को आप क्या लिख सकते हो, देखिए मैं यहाँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। k को आप क्या कर सकते हो 3k - 2k। देखिए आंसर वापस कितना आएगा 3k - k। और आप 3k इंटू -2k करेंगे तो प्लस माइनस -3 2 6k² आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको -6 ही चाहिए। यहां से यहां तक क्या कॉमन आएगा, समझने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा प्लीज मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में जाके आप शुरू से चीजें देखो, वरना चीजें समझ में आएंगी नहीं आपको। ठीक है, तो ये 3 मैंने कॉमन लिया है। क्या बच गया यहाँ पे, एक्चुअली ये k² है, k 3k एक्चुअली कॉमन आएगा इसमें से। देखिए 3k कॉमन आएगा, 3k कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया है k + 1। यहां से क्या कॉमन आएगा -2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k + 1 = 0। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है k + 1 और 3k - 2 = 0। तो एक बार क्या करोगे k + 1 को आप 0 के इक्वल लोगे तो k + 1 = 0। तो k = कितना आ जाएगा -1। और एक बार आप 3k - 2 को आप 0 के इक्वल लोगे तो क्या हो जाएगा 3k = 2 और k = 2/3। तो ये आंसर आ गया, k = -1 and k = 2/3। both are the solution of this question। ठीक है, k की वैल्यू आप चाहे -1 लो, आप चाहे 2/3 लो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप वैल्यूज रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आप k = -1 रखोगे या 2/3 रखोगे तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास 8th क्वेश्चन है। इसी का कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप पार्ट 1 से देखिए मेरे चैनल पे जाके। अगर आप बीच से देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप पार्ट 1 से देखिए प्लीज इसे। x², देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, क्वेश्चन है मेरे पास x² - 2x in the bracket 1 + 3k + 7 in the bracket 3 + 2k = 0। एक बार मैं फिर से मैच कर लेता हूँ। x² - 2x in the bracket 1 + 3k + 7 in the bracket 3 + 2k = 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सा है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए x² का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, x² के आगे जो कुछ भी लिखा हो वो a होता है। x के टर्म में x के अलावा बाकी जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा हो वो साइन के साथ लेना आपको b होता है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी। देखिए x के साथ क्या लिखा है, एक तो -2 लिखा है और मल्टीप्लाई में क्या है 1 + 3k भी है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दूं, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई 2 × x लिखो या x × 2 लिखो, बात सेम है। तो -x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ और या आप एक काम करो, ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको आप आगे भी लिख सकते हो। बिकॉज 3 नंबर है, 2 × 3 × 4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 को 3 रहने दो, 4 को आप आगे ला सकते हो, 2 × 4 × 3 भी लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए ये 2 × समथिंग × समथिंग, तो पीछे वाला कहाँ ले आओगे आप,
आगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 के ब्रैकेट में रहेगा, पीछे x। अब देखो जरा x के साथ जो कुछ भी आ रहा है और कितना आ रहा है -2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 3 के, तो वो क्या हो जाएगा b की वैल्यू। और अब आपका जो कुछ भी बच गया वो क्या है c, तो c कितना हो गया आपका 7 इन द ब्रैकेट 3 प्लस 2 के। बस हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मतलब ये जो कुछ भी है इसका स्क्वायर लेंगे, मतलब इसको किस में रख लो आप, कर्ली ब्रेसेस में, पूरे का स्क्वायर लेना है ना। तो -2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 1 इंटू सी क्या है आपका, देखिए ध्यान से फिर से, ये जो भी नंबर है 4 इंटू 1 ये पूरे c को मल्टीप्लाई करेगा ना 4 इंटू ए, तो c की वैल्यू भी आप किस में रखोगे, कर्ली ब्रेसेस में रखोगे, ठीक है। c 7 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये -2 का स्क्वायर भी करेगा, है ना, क्योंकि -2 इंटू 1 प्लस 3k और 1 प्लस 3k का भी स्क्वायर करेगा, मतलब ये 2 का भी स्क्वायर करेगा, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस 3k का भी स्क्वायर करेगा। तो -2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3k होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए -4 इंटू 1, पहले आप ऐसे ही रहने दो, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट में आप इसको ऐसे ही मानो तो ब्रैकेट आप इसको ओपन भी कर सकते हो, चलो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 3 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, और ये ब्रैकेट में देखिए आपका कितना लिखा हुआ है 1 प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस 4 7 जा, एक काम करते हैं ये -4 आप बाहर रहने दो, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 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 7 2 जा 14k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूं, यहाँ पे आप और लगाते चलोगे, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, चलिए, तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, देखिए 4, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 3k। देखिए a की जगह क्या आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 3k, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है 1 है, 2 इंटू 1 2 इंटू a इंटू b की जगह क्या है 3k है, ठीक है। b की जगह ये हमारा 3k हो गया, तो ये हमने लगाया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। b की जगह क्या आ जाएगा आपका 3k, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, 4 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा। आगे फर्दर बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए -4 इंटू 21 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 4 2 जा 8 84, ठीक है, हाँ -84। 4 में एक बार आप क्या करोगे 21 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 14k से, ठीक है। 14 4 का कितना हो जाएगा 56, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो -56 k इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है ना, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 जा 6k प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस 84 माइनस 56k इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 अंदर आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 4 1 जा 4 प्लस 4 6 जा 24k प्लस 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 4 9 जा 36 k स्क्वायर माइनस 84 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 56k है
माइनस 56k इज इक्वल्स टू 0। अब ये k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले k स्क्वायर का टर्म, फिर k का टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो k स्क्वायर का टर्म क्या है, देखिए 36k स्क्वायर, और कहीं पे है नहीं है। अब k का टर्म क्या है, प्लस 24k है और एक माइनस 56k है। तो ये देखिए 24k भी हो गया, माइनस 56k भी हो गया। अब नंबर्स आएंगे, नंबर्स क्या है, माइनस 84 है और दूसरा आपका क्या है, प्लस 4 है, इज इक्वल्स टू 0। ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ नहीं बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और देखिए 56 माइनस 24, ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 2 3, 32। देखिए प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस का, बिकॉज ये नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। लाइक टर्म्स हैं, इसको आप ऑपरेट कर सकते हो आपस में। तो ये हो गया 32k, और देखिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, माइनस का 84 माइनस 4 80 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए पूरी इक्वेशन, ठीक है, पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन आ रहा है, यस। इसको आप क्या लिख सकते हो, 39 को 4 इंटू 9, इसको आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 38, 32 को 4 इंटू 8, और इसको आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 20। तो क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए पूरे में से 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो गया यहाँ पे 9k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस लगा है लगा दिया, 8k बच गया, माइनस लगा है लगा दिया, 20 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, या 4 मल्टीप्लाई में पूरे में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0/4, और 0/4 कितना होता है, 0 हो जाता है, बस। अब देखिए सिंपल, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है k में, और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या आप इसको श्रीधराचार्य लॉ किसी से भी कर सकते हो। देखिए मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 20 इंटू 9, देखिए माइनस 20 इंटू 9 माइनस प्लस माइनस, माइनस 180 आएगा, ठीक है। तो माइनस 180 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि आपको एडिशन पे कितना मिले, माइनस 8, और मल्टीप्लिकेशन पे कितना मिले, माइनस 180। तो देखिए बहुत सिंपल है, 180 से ही आप कर सकते हो, 180 से ही बन गया। देखिए कितना आसान है, 18 इंटू 10 अगर आप करोगे, है ना, और दोनों के पीछे क्या लगा दोगे आप, k। यहाँ पे भी आपने k लगा दिया, यहाँ पे भी आपने k लगा दिया, और दोनों के साइन डिसाइड करिए, आपको कैसा साइन लाना है, नेगेटिव का, मतलब बड़े वाले नंबर के साथ कैसा रखोगे आप, नेगेटिव का। तो हमारा सिलेक्शन क्या हुआ, माइनस 18k और प्लस 10k। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये मैं आपको रब कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए माइनस 8k को आप क्या लिख सकते हो भाई, माइनस 18k और प्लस 10k, आप करके देख लो। देखिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा कैसा, माइनस का, तो माइनस 8k ही तो आएगा सॉल्व करके, है ना। और मल्टीप्लाई करोगे अगर आप माइनस 18k इंटू 10k, तो कैसा आएगा, माइनस प्लस माइनस 18 इंटू 10 180k स्क्वायर आया ना, ठीक है ना। तो 9k स्क्वायर और माइनस 8k की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस 18k और प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 9k कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 9k कॉमन ले लिया मैंने, 9k, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें 9 चला गया, 1k चला गया, 1k यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस 18k, 9k चला गया तो कितना, k तो चला ही गया, ठीक है, और 9 चला गया तो क्या बचेगा, ओनली 2। आप वापस मल्टीप्लाई कर लो, 9k इंटू k 9k स्क्वायर, और 9k इंटू 2 18k। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका, 10, ठीक है। तो प्लस का 10 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, k माइनस
2, तो k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका इन दोनों टर्म्स में, k माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 9k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक बार क्या करोगे, यस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और एक बार 9k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 9k इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 उधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 10 माइनस 10, एंड नाउ डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, तो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 10 बाय 9। तो k की दो वैल्यूज आई इस क्वेश्चन में, k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 9। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लाओ, एक्स स्क्वायर फिर x का टर्म लाओ, फिर जो कुछ भी बचेगा उसे पीछे रख दो। एक्स स्क्वायर का जो टर्म हो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होता है, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा हो वो b होता है, और पीछे जो कुछ भी बच जाए वो c होता है। और सिंपल आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। एक क्वेश्चन में लास्ट इसमें और लेके चलता हूँ, मेरे पास है, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ। रियल एंड इक्वल वाले में एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE 2002 में आया हुआ है। करता हूँ मैं इसे, देखिए क्वेश्चन आया है मेरे पास, ये आपका CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे पास k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट k माइनस 1, x भी लगा हुआ है पीछे प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आइए चेक करते हैं क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। क्या बताया गया है, एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x के आगे जो कुछ भी लिखा है साइन के साथ वो b होगा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 इन द ब्रैकेट k माइनस 1, नो साइन भी देखिए माइनस 2 इन द ब्रैकेट k माइनस 1, और c की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, बस अब ये सिंपल हो गया। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो देयरफॉर कंडीशन क्या लगेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो b की जगह आप क्या रखेंगे, देखिए b का स्क्वायर करना है ना, तो इसको आप कर्ली ब्रेसेस पे रख लो ऐसे, ठीक है ना, माइनस 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। चेक करिए a को भी आपको देखिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करेगा ना a में, और a क्या है हमारा k प्लस 1, और c क्या है हमारा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप और लगाते चलोगे, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी माइनस 2 का भी स्क्वायर करेगा और इसका भी करेगा, क्योंकि पूरे पे लगा हुआ है ना स्क्वायर, b का पूरा स्क्वायर करना है ना। देखिए अब 4, देखिए ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 बन जा कितना हो गया 4, और 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू के 4k माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4, और ये जो पीछे 1 लिखा है वो पहले ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 बन जा 4, या आप मान लीजिए इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, और पीछे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही आएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लोगे सिंपली, तो चलिए ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ये, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या रखोगे आप k, और b की जगह क्या रखोगे आप 1, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब k इंटू b मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज ये मैंने देखिए खोला है ना, और 4 इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा, ओपन किया है ब्रैकेट, k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला लगा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और चलिए मैं इसको आगे करता हूँ,
ये हो जाएगा मेरा 4 इन द ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, 2k और 2k इंटू 1 2k, तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 और क्या लिखा हुआ है आगे माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए 4 से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 4 इंटू के स्क्वायर 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 k, 4 टू ज़ा 8 और k लगा हुआ है, प्लस 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 4 इंटू 1 4 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये इक्वेशन k में क्वाड्रेटिक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले k स्क्वायर का टर्म, फिर k का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अच्छा देखिए, प्लस 4 और माइनस 4 ये कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस देखिए लाइट टर्म्स है ना, ये दोनों के साथ k लगा हुआ है, तो माइनस 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 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 4 12k, साइन कैसा आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा जो नंबर लार्ज है उसका। ठीक है, तो देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है आपको इसमें, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन हमारा माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 1, फोर के स्क्वायर, देखिए पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0 और 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए इसमें से पहले 4 कॉमन ले लिया तो k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0 आ गया, और बोथ साइड आप 4 से क्या कर दोगे डिवाइड, या तो इस 4 को कहाँ भेज दोगे उधर, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0.4, और देखिए k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0.40। देखिए यहाँ देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं k स्क्वायर उसको उधर भेजेंगे तो प्लस 3k और एक k से एक k कैंसिल कर देते हैं, तो k की कितनी वैल्यू आएगी, एक केवल 3। नहीं भाई, ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए k की कम से कम कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2। तो इसको करने का स्टाइल देखिए, देखिए बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको चेक भी किया जा रहा है कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी k स्क्वायर का टर्म और फिर k आता है और फिर कोई कांस्टेंट नहीं आता है, या जैसे कि मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है ना, तो x कॉमन ले लो आप, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे कि एक बार तो ये टर्म या तो 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, और या तो ये टर्म 0 होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई देखो ना, आप खुद देखो, जैसे कि x इंटू एक्स माइनस 2 अगर 0 है, तो भाई अगर मैं देखो भाई दो चीजें हैं, या तो x है या तो x माइनस 2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, मतलब या तो ये वाला टर्म होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो या तो पहला टर्म 0 होता है या तो दूसरा टर्म होता है, तभी तो आंसर कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो यहां से आप k कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, देखो पहले तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, एक बार इसको आप 0 के इक्वल लो तो k की वैल्यू 0 ही आ गई, और आपका एक बार आप सेकंड टर्म को 0 के इक्वल लो, k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू प्लस 3, तो k के कितने आंसर आए 2, k इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 0। देखो ये वाले स्टेप से मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ अलग से, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे सोचो ना, आप इसको k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से आप k कॉमन लोगे,
ठीक है, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस सॉरी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो नहीं समझ में आया तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, आप इसको k माइनस 0 भी तो लिख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि k माइनस 0 क्या होता है, k ही तो होता है, तो k को आप k माइनस 0 लिख लो। और ये क्या हो गया आपका k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बस एक बार इसको जैसे पहले आते थे क्वेश्चन, एक बार इस टर्म को आप 0 के इक्वल रखते थे तो k माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए k माइनस 0 तो k ही होगा और इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो k की दो वैल्यूज आएंगी, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और k की ये दोनों वैल्यूज अगर आप रखोगे इस इक्वेशन में तो इसके रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, ये कंडीशन है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिसमें बोला जाएगा कि वो लेस देन और ग्रेटर देन वाले केस होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगे और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।